हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये कहता है कि अब से अगर 3 साल बीते, 3 वर्ष बाद, तो मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पहले बीजगणितीय मतलब समीकरण के रूप में बनाना है, फिर आपको ग्राफीय रूप में भी इसे प्रदर्शित करना है। तो देखिए, हम पहले समीकरण बनाते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, फिर इसका हम बीजगणितीय निरूपण करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले मानते हैं कि माना आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार हम ये देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 7 वर्ष पूर्व आफताब, 7 वर्ष पूर्व आफताब की जो आयु थी, आफताब की आयु, अगर हम 7 वर्ष से पूर्व आफताब, देखिए अगर पूर्व आता है तो उसमें हम यक्स में से जो समय दिया जाता है उसे घटाते हैं। जैसे 7 वर्ष बोला था तो यक्स हम क्या मानते हैं, यक्स जो था, यक्स हमारा वो आफताब के लिए था, और वाई क्या माने थे हम, पुत्री के लिए। तो यक्स में से हम 7 घटाएंगे। अब देखिए, हम दोनों के लिए वैल्यू यूज करते हैं, अर्थात 7 वर्ष पूर्व हम किसके लिए यूज करेंगे, पुत्री के लिए। तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी यहाँ पे, y-7, ये हमारा हो गया। अब प्रश्न में क्या कहता है कि आफताब पुत्री से कहता है, आफताब क्या कह रहा था, पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व वह पुत्री की आयु का 7 गुना था। वह कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आप निकाल लिए, जो पुत्री की आयु का वो क्या था, दुगुना था, अर्थात जो उसकी पुत्री थी वो 7 गुनी थी इस समय, उसके अकॉर्डिंग ये था। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हम इसे सब सॉल्व करके यहाँ पे लिखते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है। इक्वेशन क्या मिलेगा, x-7y + 42, ये इक्वल होगा 0 के। ये हमारा एक इक्वेशन मिलता है जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा उसमें शर्त था, दूसरा शर्त में वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि अब से 3 वर्ष बाद, देखिए पूर्व आया तो आप माइनस किए, अब 3 वर्ष बाद कह रहा है तो बाद आएगा तो आप प्लस करेंगे। अर्थात हम पूछे 3 वर्ष बाद आफताब के लिए, आफताब की आयु, तो देखिए यहाँ पे 7 वर्ष था तो आप माइनस करें तो 3 वर्ष बाद है तो x + 3 करेंगे। ऐसे का हम 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री, जो उसकी पुत्री है उसकी आयु पूछे तो क्या हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। अब हम देखिए क्वेश्चन में उसके आगे क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि आफताब पुनः पुत्री से कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद वह पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, x + 3, ये क्या है, x आफताब है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 × y + 3, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो x + 3 इक्वल है 3 × y + 3, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन जो हमें प्राप्त होगा, वो इक्वेशन हमें मिलेगा x - 3y = 6, ये हमारा इक्वेशन प्राप्त होगा। आप सब इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। अब देखिए हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गए, पहला है x - 7y + 42 जो कि इक्वल है 0 के। अब दूसरा जो इक्वेशन है x - 3y = 6 के, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों को इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, अर्थात आफताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गए हैं। अब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमें इसे ज्यामितीय निरूपण इसका करना है, क्योंकि बोला था पहले बीजगणितीय हल तथा इसका ग्राफीय रूप में बनाना है। तो ग्राफीय रूप में बनाने के लिए हमें बिंदु चाहिए, और बिंदु हम कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन में x की कुछ वैल्यू रखते हैं और y का मान ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम इसमें x = 0 रखते हैं, तो आप जब x = 0 रखेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा,
6 आएगा। ऐसे का इस इक्वेशन में यक्स बराबर 7 रखते हैं, 7 रखिए तो जो वाई का मान हमारा आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। आप इसमें रख के देखिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं रख के कैसे रखती है। यक्स का मान हम कहें 7 रखेंगे तो 7 - 7 वाई प्लस 42। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वाई का वैल्यू आएगा, देखिए वाई का मान कितना आ रहा है 7, जो कि हम यहाँ पे सीधे लिख दिए हैं। अब तक हम इस इक्वेशन का बिंदु पूछे, जो हमारा समीकरण इसका बिंदु हमें क्या मालूम चला। पहले हम यक्स की वैल्यू रखते हैं तो यक्स का मान कितना है 0 और वाई का मान 6, और दूसरा जो बिंदु मिला वो 7, 7। ऐसे अब हम इस इक्वेशन से बिंदु ज्ञात करते हैं। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, यक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो वाई का जो मान हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे आप जब 0 रखेंगे तो वाई का मान हमें यहाँ से प्राप्त होगा -2, तथा का हम यक्स बराबर यहाँ पे रखते हैं, यक्स का मान 6 रखते हैं तो देखिए वाई का मान क्या आता है, ये हमें 2 बिंदु मिलते हैं। अब देखिए इन बिंदु से हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक ग्राफ लिए हैं, इस ग्राफ में हम अब बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। हमारी बिंदु जो थी, देखिए ये हमारा बिंदु है। अब इस बिंदु को देखिए इस ग्राफ में कहाँ पे है, तो देखते हैं पहला क्या है 0, 6 अर्थात यक्स का मान 0 है, वाई का मान 6 है, तो 0 देखिए यहाँ पे है और वाई का मान 6 बोला है, तो 6 कहाँ पे आएगा इसका देखते हैं, ये यहाँ पे आएगा। अब जो दूसरा पॉइंट है 7, 7 है, तो जो बिंदु प्राप्त होगा वो यहाँ पे आएगा 7, 7, क्योंकि यक्स पे हम 7 देखेंगे और वाई पे 7 देखेंगे। अब दूसरा जो बिंदु है 0, -2 है। देखिए यहाँ पे जो दूसरा बिंदु है 6, 0, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। अब हम एक रेखा से इसे मिलाते हैं दोनों बिंदु को। देखिए ये हमारा ग्राफ बनेगा, जो कि जो पहला लाइन है वो यक्स - 7 वाई प्लस 42 इक्वेशन का है, तथा दूसरा वाला जो क्या है ये यक्स - 3 वाई = 6 वाले जो इक्वेशन था उसका है। ऐसे यह ग्राफ आप कॉपी में भी बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।